हैं जो बजट पेश होता है उसमें एक अहम जो कंपोनेंट है वो होता है डेवलपमेंट बजट के अगले पूरे माली साल जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें तरक्याती जो प्रोग्राम है उस पर कितना खर्च करेंगी, क्योंकि उसका फिर डायरेक्ट लिंक होता है। जब गवर्नमेंट पैसे लगाती है तो उससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो इसमें आई थिंक बिफोर के हम जो एब्सोल्यूट नंबर डिस्कस करें, जो मेरे लिए आई थिंक वैसे तो कम ही चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट की आप अप्रिशिएट करें कि इसमें जो अप्रूव किया गया है कि जो एक हमेशा से हम आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस के नाम पर एक जो डिस्क्रेशनरी फंड्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, अरबों रुपए के वो बंदर बांट करते हैं ताकि वो अपने हलकों में वो काम कर सकें और जो भी है उसे पॉलिटिकल माइलेज ले सकें, वो खत्म कर दी है स्कीम। डू यू थिंक दिस इज राइट? दिस इज एन एक्सीलेंट डिसीजन जिसका मैं खुद मेरा ख्याल 2012-13 से इसके खिलाफ लिख रहा हूँ कि ये जो पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स हैं जिसके में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जिसके आप भी बड़े इफेक्टिव हुए थे आपके इलाके चकवाल में। उस वक्त जो सड़कें बनी थी, मैंने खबरें की, वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, वो सड़कें रुक गई, फिर बाद में बनी तो सही लेकिन डबल कॉस्ट पे बनी। इसमें होता ये है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्यों बुरी होती है? जो कोई भी रेगुलर मनसूबा मंजूर होता है वो एक प्रॉपर फोरम पे जाता है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है, उसके बाद इकोनॉमिक कमेटी होती है, सॉरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है, वो जाती है वहाँ पे इसका प्रॉपर एक टेक्निकल फाइनेंशियल इसका रिव्यू होता है। वो भी परफेक्ट सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी एक सिस्टम मौजूद है। ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है ये किसी भी प्रोसेस से गुजरे बगैर एक एस्टिमेट बनते हैं, वो ज़िले से आते हैं, ज़िले में कौन होता है जो आपके कंसर्न जो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के या सेनेट के, उनकी रिकमेंडेशन होती है। तो एक ऐसा मनसूबा बनता है जिसमें खदशा हमेशा से यही रहा और ये कहा भी जाता है कि जो एक्चुअल जो स्पेंडिंग होती है 60-70% बाकी पैसा या तो ज़ाया हो जाता है या ओवर बिलिंग होती है या ये करप्शन के बैक में चला जाता है। आमतौर पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये उन मनसूबों पर खर्च होता है कि कोई एक मोहल्ले की सड़क पक्की करवा दी, कोई नाली बनवा दी, कोई इस तरह के काम करवा दिए, हालांकि ये काम लोकल गवर्नमेंट्स के करने के हैं, या अगर लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो सूबाई हुकूमतों के करने, सूबाई हुकूमतों के। बट चूंकि जो एमएनए होता है जो वोट लेके आता है उसने वादे किए होते हैं। अगर कोई एमएनए है वो अपने हल्के में जाता है तो अगर वहां पे सड़क खराब है तो वो तो कहेगा जी, वो जो वोटर तो कहेगा जी आप तो सड़क बनाएंगे तो मैं आपको वोट दूंगा, वो वादा हो जाता है। फिर इनकी मजबूरियां होती हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना। ये फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, जो इस साल का जो जिसको इन्होंने नाम रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको मैं हमेशा कहता था कि नोबल नाम ये पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसडीजीज को खत्म करने का फैसला इसी माली साल में हो गया था। उसकी जो रिवाइज एलोकेशन थी कोई 61 अरब रुपए थे। अगले साल में अभी तक इन्होंने इसको जीरो रिफ्लेक्ट किया हुआ है। अब एक इजलास और होना, एपीसीसी हतमी बॉडी नहीं है। एपीसीसी की जो सिफारिश होती है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होती है और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को चेयर करते हैं वजीर आजम। अब देखते हैं कि वहाँ पे चूंकि चारों सूबाई हुकूमतें भी होती हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं और जो स्पेशल रीजन है उनके और ये कोalition गवर्नमेंट भी है, कोalition गवर्नमेंट भी, तो वहाँ पे ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक तो इन्होंने इसको जीरो पे रखा हुआ है। जैसे मैं भी बोल रहा था अगर ऐसा नहीं बात हो सकता वो डिफरेंट व्यू आज की मीटिंग में इसके ऊपर लेते। दूसरी एक और यहाँ पे खबर भी है। खबर ये है कि अभी तक इस हुकूमत ने बावजूद इसको मतलब 3 माह हो गए इक़्तिदार में आए हुए, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तश्कील नौ ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब टेंटेटिवली प्लानिंग मिनिस्ट्री का ये ख्याल था कि पीर वाले दिन एनईसी का इजलास होगा और इसमें इसकी हतमी मंजूरी ले ली जाएगी। तो अभी मेरी इसमें प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में आने से पहले बात हुई तो कंसर्न लोगों से उन्होंने कहा जी अभी तक तो इसकी तश्कील नहीं हुई। अगर ये सैटरडे या संडे को हो जाती है तो हो सकता है कि फिर इसका मंडे को इजलास हो जाए, और अगर नहीं हुई तो फिर चूंकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना 4 जून को पीएम चाइना जा रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनकी वापसी पर इसकी जो इजलास हो। लेकिन अच्छा, उसमें ये जो आपने कहा कि अभी ये हतमी नंबर नहीं है, अब ये पिछले साल के मुकाबले में तो या मौजूदा जो माली साल है रिकॉर्ड इंक्रीज है, 1220 अरब रुपए रखे गए, 21 अरब रुपए रखा गया है। तो ये नंबर हतमी है या इसमें भी रद्दोबदल? इसमें रद्दोबदल होता है, ये हमेशा से होता है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के इजलास में डिस्कशन होती है एनईसी की, क्योंकि जो आईनी इदारा है ये तमाम अहदाफ को हतमी मंजूरी देने का वो तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है। वहाँ पे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करे इसको बढ़ाना है या इसको रिटेन करना है, ये उनका। इसमें IMF की कितनी से है? क्योंकि उनका तो कोशिश यही होती है ना कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें। फिस्कल फ्रेमवर्क जो IMF के साथ तय हुआ था उसमें तो तकरीबन 1000 अरब रुपया था पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो अब जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जो प्रपोज किया वो 1221 अरब रुपया। इसमें नाज़रीन इनकी जो अभी भी 1221 अरब पिछले साल के मुकाबले में, तो अगर ओरिजिनल बजट देखें उसके मुकाबले में तो ये 30% ज्यादा है और जो एक्चुअल खर्चा इस साल एक्सपेक्टेड है उससे तकरीबन 63% ज्यादा है। इसके बावजूद के ये जो साल चल रहे इससे ये 30 से लेकर 63% ज्यादा बजट है,
फिर भी जो ज़रूरियात इस साल अगले माली साल की असेस हुई हैं, प्लानिंग मिनिस्ट्री ने और कंसर्न मिनिस्ट्रीज ने की हैं, वो तकरीबन 2500 अरब रुपया कम अज़ कम चाहिए अगले माली साल में जो भी मंसूबे चल रहे हैं, जो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं, उसके ऊपर काम जारी रखने के लिए। तो उसके मुकाबले में जो बजट दिया गया है वो सिर्फ 43% दिया गया। इसका नुकसान ये होता है जितनी कम एलोकेशन होती है उतनी ही फिर उसकी जो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में उसकी कंस्ट्रक्शन में डिले होता है, और डिले होने की वजह से फिर उसकी कॉस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। 1221 अरब वफाकी बजट रिकॉर्ड, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और जिसको अप्रिशिएट करने की भी जरूरत है कि लग ऐसे रहा है कि वफाकी हुकूमत ने ये जो तरक्याती बजट बनाया है, इसको जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आईनी रिक्वायरमेंट्स है, उसको सामने रखकर बनाया गया है। जो सोशल सेक्टर है, जो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की मंजूरी है, उसके बजट में 59% कमी तजवीज़ की गई है, और उसके मुकाबले में वो बड़े जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बजट में तकरीबन 59% इजाफे की तजवीज़ दी गई। ये एक अच्छा खासा इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है। जो इसमें ख़ास तौर पर जो एक चीज़ मैंने नोट की है कि आमतौर पर देखा यह जाता है कि जो PMLN का फोकस है वो सड़कों के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक की जो तजवीज़ किया हुआ बजट है उसमें जो तवानाई के मंसूबे हैं उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑल एलोकेशन को 553 अरब इस साल की थी ओरिजिनल, और अगले साल 877 अरब है, जिसमें इजाफा दिखाया गया 59% का। लेकिन जो तवानाई के शोबे के लिए पैसा इस साल रखा गया था 121 अरब, अगले साल के लिए 378 अरब रुपया सिर्फ तवानाई के मंसूबे के लिए है, और जिसमें 212% का इजाफा है कंपेयर टू दिस कामरान। अगर आप आ जाए सोशल सेक्टर के ऊपर, सोशल सेक्टर का जो इस साल का बजट है जो इन्होंने अप्रूव किया था वो 203 अरब रुपए का था, और 203 अरब रुपए के मुकाबले में अगले माली साल के लिए सिर्फ 83 अरब रुपया रखा गया है, और ये 83 अरब जो है 120 अरब, 59% कम है। इसमें जो बड़ा कट लगा है दो जगहों पे लगा है। एक तो वो जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स है वो भी इधर शो होती थी, 61 अरब रुपया वो निकल गया, ठीक है। और दूसरा हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट था इस साल का था तकरीबन 60 अरब रुपया, और अगले साल ये तजवीज कर रहे हैं उसको 21 अरब रुपया, और 65% कटौती यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में। तो ये प्रायोरिटीज अगर आप देखें, इसमें एक जो चीज मुझे आई थिंक जाहिर है कि जो एनर्जी हमारा सेक्टर है, हम इस पर डिस्कशन भी करते रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है बिजली की। अगर आप बात करें, हमने इतने बिजली घर बना लिए हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसका यूज़ कम है। तो ये इसमें आखिर क्या 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 ऑन गोइंग मंसूबे हैं, जो बड़े डैम्स भी कई तामीर हो रहे हैं, क्या उस मद में इन्होंने इतना बड़ा पैसा रखा है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है, या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, कि एनर्जी के ऊपर जितना हमने पैसा लगा लिया, अब उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने की जरूरत है, मजीद शायद नए मंसूबे इमीडिएटली हमें नहीं चाहिए। तो ये किसके लिए? दो तरह के मंसूबे होते हैं एनर्जी। एक तो डैम्स है, जैसे मोहम्मद डैम इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दयामिर बादशाह डैम। अब दयामिर बादशाह डैम के दो हिस्से हैं, एक उसका जो डैम इटसेल्फ है पानी की स्टोरेज के लिए, उसके लिए अच्छा खासा पैसा अगले साल रखने की तजवीज़ है, और दूसरा उसका जो पावर जनरेशन वाला है उसके ऊपर कल के प्रोग्राम में मेरा ख्याल बात करनी चाहिए। उसके लिए हुकूमत को भी पैसे नहीं मिल रहे, वो अभी उसके ऊपर उस तरीके से बजट में अब देखने वाली बात है, वो जब डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा कि उसके हवाले से क्या। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि ज़्यादा पैसा उधर जा रहा है। और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो इसमें वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी जैसे उसकी एलोकेशन जैसे अभी इस साल की 148 अरब रुपये है, और अगले साल 284 अरब रुपया रखा है, 92% ज़्यादा प्रपोज करें। तो वाटर और एनर्जी दोनों साइड्स के ऊपर इनका फोकस लग रहा है कि अब अरब दयामिर बादशाह में देखने की जरूरत है कि ये जो एनर्जी के लिए इतना ज़्यादा पैसा रखा हुआ, क्या इसमें वो शामिल है, उसके लिए उसका जो पावर कंपोनेंट है उसके लिए पैसा रख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। बाकी दो जो इसमें पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो बजट्स हैं तरक्याती, वो अनचेंज हैं, वो टोटल दोनों का मिला के इस साल भी 51 अरब है और अगले साल भी। एक और जो डिस्प्यूट आजकल अराइज हो रहा है बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है कि जो इजला जो फाटा के थे जो मर्ज हो गए हैं अब खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए हुकूमत बजट हर साल रखती है। 57 अरब रुपये इस साल रखा हुआ है और अगले साल का भी 57 अरब रुपया रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है अपनी जो कमिटमेंट्स है उनको यहाँ पे वो पूरा कर रही है। Another important thing which is again in line with the National Finance Commission requirements, इस साल के बजट में फाइनेंस डिवीजन के जो बजट था उसके अंदर तरक्याती बजट की मद में 168 अरब रुपया रखा हुआ था। ये पैसा वजारत खजाना खर्च नहीं करती, ये पैसा बेसिकली जो वफाकी हुकूमत सूबों के अंदर जाके स्कीम्स को फंड करती है उनके लिए पैसा ये रखा जाता है। तो उसको भी अच्छा खासा इन्होंने कम करके मेरा ख्याल इस दफ़ा
उसको 60 अरब कर दिया है, और इससे भी अच्छी खासी वहाँ पे इनको जो सेविंग आ रही है। क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने पैसे थोड़े से ज़्यादा रखे, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए कोई इन्होंने अगले साल के बजट में रख दिया है 15 अरब रुपया। तो ओवरऑल तो अभी तक जो एलोकेशंस हैं उसकी सेंस बनती है, और इन्होंने कोशिश की कि एनएफसी के साथ उसको अलाइन रखें और उन मंसूबों के लिए पैसा ज्यादा रखें जहां पे उसकी वाकई जरूरत है लोगों की लाइफ। चलें अब देखते हैं कि जब फाइनली मंडे को अगर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है तो क्या ये जो हतमी नंबर्स हैं इसी को वो अप्रूव करते हैं या उसमें कोई रद्द बदल होगा।